हेलो एवरीवन, आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आपका एक ही वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक यानी चैप्टर 5 तक आपका कवर हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आता है ये यूरोप महादेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगर हमारे देश की बात करें इंडिया, तो ये आता है आपका एशिया महादेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद जो शुरुआत हुआ किस घटना से शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस घटना से माना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता संघ किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है विनय सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। विनय सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मेटरनिक कौन था? तो ये आपका क्या था? मेटरनिक कौन था? तो ये आपका था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है, नेक्स्ट है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक का व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य था क्या? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। ठीक है, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है विनय कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की। विनय कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूर्बो वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। इटली एवं जर्मनी का जो विरोधी था वह कौन था। ठीक है, जब इटली और जर्मनी एक हो रहे थे तो उसका जो विरोधी कौन थे? ठीक है, तो वो था आपका ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट काबूर को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका कहते हैं मेजनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, मेजनी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है यंग यूरोप का स्थापक कौन था। यंग यूरोप का स्थापक कौन था? तो ये भी था आपका मेजनी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये आपका किया था गैरीवाल्डी ने। ठीक है, गैरीवाल्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये आपका था कार्बोनरी से। ठीक है, कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, तो ये था आपका नाविक था। ठीक है, नाविक, नाव चलाने वाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका यूनान को। ठीक है, यूनान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। और ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और चैप्टर 5 तक आपका कवर हो जाएगा, चैप्टर 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये सब प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो यूनान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। यूरोप का मरीज आपको तुर्की कहते हैं। ठीक है, तुर्की को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक, सी नहीं। ठीक है, तुर्की। नेक्स्ट है जर्मन राइन राज संघ का गठन किसने किया था। जर्मन राइन राज संघ का गठन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, कौन हार गए थे। ठीक है, तो सेडोवा के युद्ध में जो पराजय हुई थी वो थी आपका ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी। फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका हुआ था 1871 में। 1871। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, 1871 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, किस संधि के द्वारा हुआ था, तो ये आपका फ्रैंकफर्ट की संधि से ही इसका एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण, रिपीट हो गया प्रश्न, ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है कि समाजवाद दर्शन बल देता है। देखिए समाजवाद दर्शन बल देता है किस पर, नागरिक समानता पर या फिर कानूनी समानता पर या राजनीतिक समानता पर या आर्थिक समानता पर। तो ये आपका देता है कि इसमें आर्थिक समानता पर। ठीक है, समाजवादी दर्शक चाहता है कि आर्थिक रूप से सभी नागरिक समान रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का किसे जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका माना जाता है किसको, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्ल मार्क्स और एंगल्स को। ठीक है, दोनों को माना जाता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इनमें कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। इनमें से कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है रूस में निहिती लिस्टों में सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था। तो इसके लिए जो अपनाया था वो था आतंक का रूल। ठीक है, आतंक वाला अपनाया था। ठीक है, आतंक का मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट है रूस में जार किसे कहा जाता है। रूस में जार कहा जाता है किसको, सम्राट को। ठीक है, सम्राट को। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये आपका हुआ थे नवंबर 1917 में। 1917 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट कहता है कि विश्व में साम्यवादी दर्शन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। विश्व में साम्यवादी का जो पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था रूस में। ठीक है, और रूस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ये किया था आपका ट्रांस्की ने। ठीक है, ट्रांस्की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो मृत्यु हुआ था वो था 1924 में। 1924 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो ये थे आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा, कार्ल मार्क्स भी थे और फ्रेडरिक एंगल्स भी थे, दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1848 में। 1848 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हुआ था कब, 1867 में। 1867 में हुआ था। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है, और इसके लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये आपका हुआ था कहाँ पे, वो हुआ था आपका लंदन में। ठीक है, लंदन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, लंदन में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, कि विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। सेकेंड जो इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वो आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में 1889 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1991 में। 1991 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदय सबसे प्रमुख कारण क्या है। भारत राष्ट्र का जो उदय हुआ सबसे प्रमुख कारण क्या है,
ऑप्शन हमारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ठीक है, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, या फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका जो प्रमुख कारण है ना वो है क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंत, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। जो अंग्रेजी शासन कर रहे थे हमारे देश में उससे लोग क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, उससे संतोष नहीं थे, असंतोष थे, ठीक है। तो यही मेन कारण था कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है, किस नाम से प्रसिद्ध है। जो 1919 से आपका स्टार्ट होता है और 1947 तक यानी आज़ादी तक, ये किस युग यानी कि ये कौन सा युग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा उदारवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग या नेहरू युग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी युग। ये आपका गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रोलक टैग हुआ, ये सारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन यहीं से आपको जोड़ा जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा और कब की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप या चंद्रशेखर आज़ाद या सूर्य सेन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में, ठीक है। आपको डेट भी पूछा जाएगा, यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनता है कि एक तो किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, और कब किया था, तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, यानी कि बंगाल क्या था, अलग हो गया था। तो उस समय किसने किया था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा यानी कि बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। ओके, अगर आपसे पूछे कि जो बिहार जो है यानी कि झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था वो कब हुआ था, तो आप लोग इसका भी डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है, 2000 ईस्वी को पूरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था हमारे बिहार से झारखंड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन हमारा 1909 ईस्वी, 1919 या 1935 या 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 को। 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यानी कि संदेह के आधार पर उसको जेल कर सकता था, कोई भी मतलब अंग्रेजी शासन उसको बंद कर सकता था जेल में, ठीक है। अगर आपको एक मूवी का नाम बता रहे भगत सिंह, आप वो मूवी देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि रोलेक्ट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीज़ें घटनाएं उसमें है, ठीक है। तो आप लोग एक मूवी देखेगा तो आपको याद हो जाएगा पूरा अच्छा से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, किस तारीख को हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 13 अप्रैल 1919 को, या 14 अप्रैल 1919, या 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, और इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक ये क्या है, जलियांवाला बाग एक बाग है जिसमें कि बहुत सारे लोग को एक मीटिंग कर रहा था, जिसके जो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसने फायरिंग करवाया था, किसने गोली चलाना स्टार्ट किया था। तो उसका भी नाम याद रखिएगा, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, जनरल डायर। ओके, इसी ने क्या था, फायरिंग शुरू करवा दी थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लगभग 400-500 के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ए हिंद का पद लौटा दिया था। देखिए केसर ए हिंद ये उपाधि आपको महात्मा गांधी को मिला था, ठीक है। और जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी को ये खबर लगी, तो उन्होंने क्या किया, ये उपाधि को हटा दिया अपने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन हमारा 1916, 1918, 1922 या 1930 ईस्वी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। और
ये किसके बीच हुआ था, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हुआ था भारत राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किस देश के समर्थन में, किसका हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो ये जो हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये तुर्की के समर्थक में हुआ था, ठीक है, तुर्की के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1920 तुर्की के समर्थक में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया। किस अधिवेशन में जो कि असहयोग आंदोलन को पारित किया, ठीक है। असहयोग आंदोलन का कहें तो यानी कि जितने भी लोग थे वो अंग्रेजी का जितना भी सामान था सब लेना बंद कर दिया। स्टूडेंट यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया। वकील जो थे वो अदालत जाना बंद कर दिया, यानी कि सभी को छोड़ दिए थे सहयोग करना, ठीक है। तो इस आंदोलन में ये कब हुआ था स्टार्ट। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर 1920 ईस्वी, ठीक है। नागपुर 1920 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ। भले आप लोग को ये सब प्रश्न बोर लगता होगा, लेकिन यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ईस्वी वाला सब प्रश्न, ठीक है। और ये सब प्रश्न आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्जाम में आएगा, आप सोचेंगे कि ये प्रश्न देखे तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, पढ़े तो थे याद नहीं है। इसलिए आप लोग ये डेट वाला जितने भी प्रश्न हैं सभी को याद कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ था, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से होगा, किस यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका डांडी यात्रा से हुआ था 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 डांडी यात्रा से, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था। महात्मा ने जो नमक कानून था वो भंग किया था, नमक कानून भी तोड़ा था। यानी जो अंग्रेजी शासन क्या किया था कि नमक पर टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिया था। तो महात्मा गांधी कहना था कि हम खुद नमक बनाएंगे, और इन्होंने क्या किया था, डांडी यात्रा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये कब भंग किया था नमक कानून। ऑप्शन ऑप्शन हमारा, ठीक है, 31 अक्टूबर, 2 मार्च, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था, यानी कि समाप्त किया, ठीक है। और स्टार्ट जो किया था आपका 12 मार्च को किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और जो समाप्त किया था वो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और ये कुल आपका 24 दिन का यात्रा हुआ था, 24 दिन का, या डेट दिन भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कितने दिन चला था, 24 दिन, ठीक है। और 24 दिन पैदल चले थे ये सभी लोग। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1919 को, 1920, 1922, 1923। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 को। 1923 आपका बिल्कुल राइट होगा। और जो स्वराज दल की स्थापना किया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये दोनों लीडर बने थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन हमारा 1919, 1927, 1928 या 1930। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और ये जो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन आया 1928 में और इसका रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुआ 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है 1919 या 1928 या 1928, 2 हो गया, वैसे 1930, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी सी वैसे सेम ही है, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी मांग की गई थी, जैसे कि हमारा खुद का संविधान हो,
हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके अध्यक्ष स्थापक कौन थे। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा चुका है एग्जाम में, बहुत बार आया है और आते रहता है। ठीक है, तो जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो था आपका 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की। ठीक है, जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, जब नेहरू जी ने अपना अधिकार मांगा कि हमारा खुद का संविधान हो और ये बहुत सारी, तो उसी समय जो कि अली जिन्ना थे वो भी, उसका भी कहना था कि हमारा अलग हो, हमें यानी कि हमारे मुसलमानों को भी अधिकार मिलना चाहिए। वो अपने मुस्लिम लीग के बारे में मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने भी कही थी। ठीक है, तो जिसको 14 सूत्री की मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ था आपका वो हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। 1929 में 14 सूत्री की मांग की थी, प्रस्तुत की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका हुआ था वह 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1906 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि RSS की स्थापना कब और किसने की। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है बनता है कि जो कि राष्ट्रीय स्वयं संघ है RSS की स्थापना कब हुआ और किसने हुआ। यहाँ पे दो प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1923 ईस्वी में गांधी जी ने, या फिर 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने, या फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण ने, या ऑप्शन डी है हमारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। जो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, कब और किसके द्वारा। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना किए गए थे 1915 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में जितनी भी जाति व्यवस्था उसको समाप्त करे, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सारी बातें को नष्ट करें। ठीक है, समाप्त करें। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। जो किसान सभा का गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हमारा भागलपुर 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ 1936 में। ठीक है, लखनऊ 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, ऑप्शन हमारा चंपारण, बी है खेड़ा, सी है अहमदाबाद, डी है बारदोली। किस आंदोलन के दौरान जो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बारदोली के आंदोलन में। बारदोली आंदोलन क्या था, एक कृषि आंदोलन था, किसान आंदोलन। ठीक है, जिसमें सफलता मिला और जो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शन हमारे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या राम मनोहर लोहिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपका था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक राजनीतिक दल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बिहार समाजवादी दल के स्थापक कौन थे। बिहार में जो समाजवादी दल की स्थापना हुआ था उसके किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे नरेंद्र देव, मधु लिमये या जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो जितने भी लगभग बिहार में बहुत सारे काम किए थे जयप्रकाश नारायण ने, जैसे छात्र आंदोलन हुआ और भी बहुत सारे चीज़। और ये जो बिहार का जो समाजवादी दल की स्थापना इन्हें नहीं किए थे, जयप्रकाश नारायण ने ही किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और ये कब किए थे अगर आपसे पूछे तो आप
आपका आंसर होगा 1931 ईस्वी में, ठीक है, 1931 ईस्वी में किया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। नया क्या, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा राजसत्ता में परिवर्तन, या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, या फिर वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो देखिए औद्योगिक क्रांति उसे कहते हैं, उद्योग मतलब क्या था, किसी चीज़ से उत्पादन करना, ठीक है। तो उत्पादन में अगर परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन को ही औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इंग्लैंड में, जापान, जर्मनी में, या फ्रांस में, या फिर अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, और अगर पूछे किस सदी में हुई थी तो आप कह सकते हैं 18वीं सदी में। ओके, 18वीं सदी में हुई थी उद्योग क्रांति इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ, यानी शुरू हुआ? इंग्लैंड में जो उद्योग क्रांति स्टार्ट हुआ वो किस उद्योग में हुआ, किस चीज़ में हुआ, ठीक है। ऑप्शन है वस्त्र उद्योग में, लोहा उद्योग में, या खदान उद्योग में, या परिवहन उद्योग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग में, यानी कि कपड़ा उद्योग में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, कपड़ा उद्योग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है अगला प्रश्न कहता है कि जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? देखिए जेम्स वाट कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ऑप्शन है आपका सेफ्टी लैम्प, वाष्प इंजन, पावर लूप, या फिर फ्लाइंग शटल का। तो जेम्स वाट ने जो आविष्कार किया था वो आपका किया था वाष्प इंजन का, ठीक है, वाष्प इंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। अगर पूछे कब किया था तो आप डेट भी याद रखेंगे, 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। ओके, अगर वहीं बात करें सेफ्टी लैम्प की, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हैम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है। हैम्फ्री डेवी, आप नाम भी लिख लिए, हैम्फ्री डेवी। देवी ने समझेगा ये पुरुष है, महिला नहीं, ठीक है। अगर वहीं पावर लूप की बात करें तो पावर लूम की, तो ये आपका हो जाएगा एडम्ड, ठीक है, एडमंड क्राइस्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्राइस्ट। ओके, एडमंड क्राइस्ट ने इस पावर लूम की आविष्कार किया था। और अगर फ्लाइंग शटल की बात करें तो फ्लाइंग शटल ये जॉन के ने किया था, ठीक है, जॉन के वैज्ञानिक का नाम है, उसने आविष्कार किया था फ्लाइंग शटल का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जो लोहा गलता है उसकी प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन हमारा हैम्फ्री डेवी, अब्राहम डर्वी, और वेसमर, या फिर टॉमस वेल, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी आपका अब्राहम डर्वी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अब्राहम डर्वी ने किया था, ठीक है। अगर पूछे कि कब किया था तो आप कह सकते हैं कि 1838 में, शायद, हाँ यही, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहा कितने डिग्री में गलता है, ठीक है, तो वो आपका गलता है 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस में गलता है आपका लोहा, पिघलने लगता है, ठीक है। और हैम्फ्री डेवी की बात करें तो ये क्या था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हैम्फ्री डेवी, ठीक है। और वहीं अगर बेसेमर यानी कि इसका पूरा नाम क्या था, हेनरी बेसेमर, ठीक है। हेनरी बेसेमर ने क्या किया था, तो इन्होंने स्टील बनाने की प्रक्रिया को यानी कि खोज की थी। स्टील कैसे बनेगा इसकी प्रक्रिया किसने खोज की थी, तो हेनरी बेसेमर ने की थी। और स्टील कैसे बनाया था, तो लोहा और कार्बन के मिलने से बनता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? आगे हमने पढ़े कि हैम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अब्राहम डर्वी ने क्या किया था, तो इन्होंने लोहा गलाने की विधि को यानी कि खोजा था, ठीक है। और हेनरी बेसेमर ने क्या किया था, स्टील बनाने की प्रक्रिया को खोजा था, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन के। जॉन के ने किया था। कब किया था? तो 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। और ये सब जितने भी यंत्र के नाम है ये सभी कपड़ा उद्योग में उपयोग होता है, ठीक है। हेम्फ्री डेवी ने क्या किया था? तो आपने ऊपर ही पढ़ा है, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, ठीक है। और एक है रिचर्ड आर्कराइड। रिचर्ड आर्कराइड ने क्या किया था? तो कताई मशीन का आविष्कार किया। कताई मशीन क्या होता है? तो वो एक कपड़े में यूज होता है, ठीक है, कपड़े बनाने में यूज होता है कताई मशीन का, उसका आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइड ने। और ऑप्शन नंबर डी है एडमंड कार्टराइड। एडमंड कार्टराइड ने क्या किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि वाष्प रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो भाप से चलने वाला रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, जेम्स वाट, रॉबर्ट फुल्टन या फिर अब्राहम डर्बी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेम्स वाट ने किया था। ओके, अगर बात करें कोयला से चलने वाली रेल की बात, जब कोयला से चलने वाली रेल की अगर पूछे कि किसने आविष्कार किया तो आपका राइट आंसर होगा थॉमस न्यूकोमन। थॉमस न्यूकोमन ने किया था 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में कोयला से चलने वाली रेल का आविष्कार किया था 1712 ईस्वी में। ओके, अगर वहीं अगर बोले कि विद्युत से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार कब किया और किसने किया, तो आप इसका भी याद रखेंगे, रॉबर्ट डेविसन, ठीक है, डेविडसन। रॉबर्ट डेविडसन ने 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में क्या किया था? विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। ओके, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप इसको भी याद रखिए कि 1853 में, ठीक है, 1853 में रेलगाड़ी का निंग चलाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसका डेट है 16 अप्रैल 1853, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने तक। और अगर किलोमीटर अगर पूछे तो आप याद रखिएगा 34 किलोमीटर। ओके, 34 किलोमीटर चलाया गया था पहली बार ट्रेन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली? मुंबई में जो सूती वर्ष जो कपड़ा का मिल खुला वो किस वर्ष खुला, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 1851, 1854 या 1907 या 1914, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1854 में। 1854 में क्या हुआ था? मुंबई में सर्वप्रथम सबसे पहले सूती कपड़ा का मिल खुला था, ठीक है। अगर वहीं बात करें 1851 की, 1851 में क्या हुआ था? तो ये ब्रिटिश इंडिया जो कि एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में। अगर वहीं बात करें 1907 की, तो 1907 में भारत राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, ठीक है। और जिसका में क्या हुआ था? भारत राष्ट्र कांग्रेस में दो भागों में बट गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। और पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप याद रखिएगा रास बिहारी घोष ने, ठीक है, रास बिहारी घोष ने किया था। और 1914 की बात करें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 में भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में सबसे पहले जो देसी मिल जूट हुआ था, यानी जूट का मिल कहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कानपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट है। कोलकाता का पहले नाम कलकत्ता था, ठीक है। और कलकत्ता को कोलकाता वहाँ के यानी कि केंद्र सरकार ने बना दिया गया, ठीक है। अगर पूछे कि कब इसका नाम चेंज किया गया, तो आप भी याद रखिएगा 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में कलकत्ता को कोलकाता यानी कि नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष स्थापित की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी जो स्थापित की थी वो किस वर्ष स्थापित की थी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी, ठीक है। अगर वहीं 1853 की बात करें तो 1853 में हमारा पहली बार रेल चला था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
ओके। और एक है, आप ये भी याद सकते हैं कि 1917 में क्या हुआ था, तो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जहाँ कहाँ से, तो चंपारण से, ठीक है, गांधी जी द्वारा, ठीक है। ये सभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, कोयला का उद्योग कब शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा कि 1814, 1853 या 1907 या 1914। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1814, ठीक है। 1814 में किया गया था कोयला का उद्घाटन यानी कि खनन शुरू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स पावर स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि बिजली उत्पन्न करने वाला जो फैक्ट्री थी वो किस वर्ष स्थापित की गई थी टाटा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1814, बी है 1910 और सी है 1912 और डी है 1917। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। 1910 में पहली पावर स्टेशन स्थापित की गई थी, ओके। अगर वहीं बात करें 1917 की, तो 1912 की बात करें तो 1912 में क्या हुआ था, तो टाइटैनिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था वो डूब गया था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। 1917 में तो आपको याद होगा चंपारण विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट, जिससे मतलब फैक्ट्री स्थापना करने के लिए एक्ट बना था, वो कब बना था, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1838, 1858, 1881 या 1911। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1881 में, ठीक है। 1881 में कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके सुरक्षा के लिए आने या फिर वेतन के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में न्यूनतम वर्ष जो कि मजदूरी कानून का किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1881, 1926, 1947 या 1948। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1948 को, ठीक है। 1948 को क्या हुआ था, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष लागू हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद। और सबसे पहले जो वेतन था उस समय निर्धारित किया गया था 178 रुपया, 178 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लोग काम करते थे, 178 रुपया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो कि श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन है 1919, बी है 1920, सी है 1935 और डी है 1945। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919 को, ठीक है। 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर 1919 में और एक हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको ये बारे में पता होगा, ठीक है। इस सब के बारे में काफ़ी पीछे मतलब पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, इस सब के बारे में आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ओके। और बात करें 1920 में क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1920 में आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। और अगर 1945 की बात करें तो ये अमेरिका में जो कि अमेरिका के द्वारा, ठीक है। 1945 में क्या होता तो अमेरिका ने क्या किया था, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला, यानी कि स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन है 1919 में, 1920 या 1918 या 1928, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1928 में, ठीक है, 1928। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 1919 में, 1921 में, 1981 में या फिर 1920 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये भी याद रखिएगा, एन जोशी, ठीक है, एन जोशी के द्वारा
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? बम्बई में। ओके, अगला प्रश्न नेक्स्ट है, कहता है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्ष योजना में की गई थी? देखिए, जब पंचवर्ष योजना वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपका जो कुल पंचवर्ष योजना था आपका 12, ठीक है, 12 पंचवर्ष योजना है कुल। और आप सभी याद कर लीजिएगा अच्छे से कि किस पंचवर्ष योजना में कौन सा काम किया गया, ठीक है। तो ये जो कि भारत में जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी वो आपका तृतीय में किया गया था, ठीक है, तृतीय पंचवर्ष योजना में किया गया था। और आपसे पूछा कि पंचवर्ष योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1951 में, 1951 में स्टार्ट किया गया था पंचवर्ष योजना। पंचवर्ष योजना क्या होता था कि 5 साल के लिए कोई भी कानून बनता था और वो 5 साल में वो पूरा होता था, ठीक है। और ये पंचवर्ष योजना कब समाप्त कर दिया गया, अगर ये पूछे तो आप कहेंगे 2014 में। 2014 में मोदी जी उनको समाप्त कर दिया पंचवर्ष योजना को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन है 1848, बी है 1958, सी है 1962 और डी है 1965। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 1962 में हुआ था, ठीक है।